आवाम को मेरा आदाब व सलाम। सबसे पहले यकीन मानिए, ये आज पूरे किश्तवाड़ के लिए ही नहीं बल्कि पूरे खित्ता जनाब के लिए जो आपने ये इनिशिएटिव लिया है, ये एक मशअले राह है। मैं मुबारकबाद देता हूं इस मुहिम को आगाज करने के लिए जो नौजवान सामने आए हैं। बहुत अरसा दराज से ऐसा नहीं है कि कोशिशें नहीं हुई, बारहा कोशिशें हुई, लेकिन जब भी किसी सियासी जमात की तरफ से कोई कॉल आती है या कोई मूवमेंट शुरू होता है तो उसको एक सियासी रंगत मिल जाती है, दूसरी सियासी जमात हमेशा उसकी तनकीद करती है। तो जो किश्तवाड़ की बेसिक इश्यूज थे वो शायद हम सियासतदानों की आपस की रंजिश की वजह से हमेशा दब के रह गए। मैं हमेशा से, मुझे 10 साल हो गए सियासत में आए हुए, मैं हमेशा से ये बात कहता आ रहा हूं। मैंने हर स्टेज पर, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही है कि कोई भी प्लेटफॉर्म, कोई भी किश्तवाड़ का नौजवान खड़ा हो, मैं उसके साथ, उसके पीछे चलने के लिए तैयार हूं। खित्ता जनाब अरसा दराज से इस मूवमेंट का इंतजार कर रहा था। किश्तवाड़ के अंदर बड़ा दबदबा एक वक्त जिस जगह हम खड़े हैं, यमो नौजवानों को जू पानस यमन पानी जरूरत, यमन कॉलेज एडमिशन, यमन ये ख्वाब कि मेन शुर गए पगह अथ कॉलेज में पढ़े, मगर सैनिस मुस्तकबिलस खतर जू तुम बेशक। और कोई भी मूवमेंट, कोई भी जो इनकलाब जब भी आता है वो चंद 4 दीवाने 5 दीवाने होते हैं। मैंने पहले भी एक बार ये कहा था, वो निकलते हैं, वो पूरी आवाम को, पूरी इलाके को रोशनी दिखाते हैं। मैं उसके लिए मुबारकबाद देता हूं इन ऑर्गेनाइजर्स को। आपने एक शुरुआत की है और मैं अपनी तरफ से आपको यकीन दिलाता हूं कि आपको जब जब जिस जगह जहां पे हमारी जरूरत होगी, आप अपने साथ ही नहीं बल्कि अपने पीछे हमें खड़े पाएंगे। हमें कोई शर्म नहीं है, आप आगे चलें, आप किश्तवाड़ की आवाज बन के सामने रहें, हम आपके साथ हैं। मैं उस एक दो मसा कॉलेज पर ड्रामू, मुझे एक ऑफिसर से मुलाकात हुई जो किश्तवाड़ में के बाद यहां से ट्रांसफर होकर जम्मू आया था। तो जब मैंने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया कि बाश उस किश्तवाड़ पर, तो उसने कहा कि ओहो हो नाज बास किश्तवाड़ पर वापस मैं बासन वहां अगर मैं जम्मू कश्मीर तो हिंदुस्तान की कुछ कोनस में थायन बाज है अफसरी कर मैं कह दबन किश्तवाड़ एक लूक छना यम हेकन पन्निस इलाकस किश्तवाड़ी बहसे दे किश्तवाड़ी यम हेकन जू दित तो जू नित दबन तैचुन समझ यवन मुई छु ठीक। और ये वक्त था और आज ये दौर है। अशर मोहम्मद चापलूसी करे, अशर मोहम्मद खोरी रहे। हमने कभी अपने हकूक के लिए बात ही नहीं की, अपने मुस्तकबिल के लिए बात ही नहीं की। हम फ्री बिजली मांग रहे हैं, किससे फ्री बिजली मांग रहे हैं? क्या हम भीख मांग रहे हैं? किश्तवाड़ में आज भी इस डेट में भी 450 मेगावाट हर दिन बिजली जनरेट होती है डालस की, और उसका 12% स्टेट गवर्नमेंट को रॉयल्टी के तौर पे मिलता है। चला 14 हाथ करीब 12 चौके 48, इसका मतलब 48 मेगावाट यूनिट आपका स्टेट गवर्नमेंट को हर दिन डलहस्ती से फ्री मिलता है। और किश्तवाड़ का हर दिन का लोड 12 मेगावाट। क्या हम उस 12% में 1% के काबिल नहीं है? हम एनएचपीसी से नहीं मांग रहे हैं, हम उस 12% में से 1% अपने लिए मांग रहे हैं। आपका पकलडूल 450 करोड़ रुपया फॉरेस्ट कंपनसेशन सीवीपीपी ने स्टेट गवर्नमेंट को एज ए फॉरेस्ट कंपनसेशन दिया। किश्तवाड़ कोई कुछ क्या मिलो, आपको लकड़ी भी लेनी है, वो जम्मू से ट्रांसपोर्ट होकर वापस आपको आएगी। आपके अगले 3 साल में किश्तवाड़ में 2000 मेगावाट यूनिट बिजली जनरेट होती है। अगर 2000 बिजली जनरेट होती है, उसका 1% लेते हैं तो पूरा खित्ता जनाब को जो है फ्री बिजली मिलेगी।
हम लोग भीख नहीं मांग रहे हैं, और मैं ये इसलिए कह रहा हूं, जो किश्तवाड़ से बाहर के लोग हैं, ये डिस्ट्रिक्ट का मंगन ऐसे नेबर कर रहा किश्तवाड़ के डिस्ट्रिक्ट से मंगन डिस्ट्रिक्ट आओ। आज अगर इस नेबर का सब देखो किश्तवाड़ के लोग पागल है, फ्री बिजली मांग रहे हैं। मैं उनको कहना चाहता हूं, पिछले 3 सालों में 350 लोग किश्तवाड़ के शहीद हुए इन पावर प्रोजेक्टों के पीछे। हमारे हर दूसरे घर में एक अनाथ है, एक विधवा है, और सिर्फ इस पावर प्रोजेक्ट की वजह से। हम लोग भीख नहीं मांग रहे हैं। डलहस्ती पावर प्रोजेक्ट बना, उसका मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन होता है स्टेट गवर्नमेंट के साथ, लेकिन अफसोस आज वो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग सरकार खुद कहती है कि सेक्रेटरीट की फाइलों से चोरी हो गया। इसका मतलब उसमें अगर टर्म्स एंड कंडीशन लिखी है वो चली गई स्मगले, क्योंकि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है। मैं यहां की ऑर्गेनाइजिंग कमेटी से दरखास्त करूंगा कि एक चार्टर ऑफ डिमांड बनाया जाए, फ्री बिजली की डिमांड के साथ साथ जो आपकी अचीवेबल टारगेट्स है, आपके एम्प्लॉयमेंट का मसला है, कोई इसमें आपको कहीं सरकार से कैबिनेट में कोई डिसीजन पास नहीं करना। आपका 49% लोकल एम्प्लॉयमेंट जो है आपके एग्रीमेंट में लिखा है, बाद में 49% में क्या दबन लेगी जेसीबी ऑपरेटर जो एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है उसका 49% होना चाहिए था, लेकिन वो आपका जो है वो दिल्ली से, बिहार से, गुजरात से ऑफिसर आता है यहाँ पे, वो सुपरवाइजर रहता है, और म्योन नाथ सिंह म्योन प्रभावशाली नौजवान आप वो टर्म्स कंडीशन रखिए। आप एनएचपीसी से मांगिए, पिछले 20 सालों में जितने भी किश्तवाड़ के मुलाजमीन एनएचपीसी में लगे थे, आज की डेट में 1 दर्जन जो है एम्प्लॉय वहां पे बचा है, बाकी किश्तवाड़ के सारे रिटायर हो गए। एनएचपीसी लोकल एम्प्लॉयमेंट जनरेट करे। हम वहां यहाँ पकड़डूल में या डलहस्ती में या बाकी जगहों में ठेकेदार से रोजगार मांगते हैं, हम एनएचपीसी से रोजगार क्यों नहीं मांगते? एनएचपीसी जब एडवर्टीजमेंट निकालती है किसी भी पोस्ट के लिए, उसमें किश्तवाड़ियों का हिस्सा होना चाहिए। लोकल एम्प्लॉयमेंट चाहे वो ऑफिस का हो, चाहे वो पावर हाउस के लिए हो, चाहे वो डैम साइट के लिए हो, उसमें लोकल एम्प्लॉयमेंट जनरेट होना बहुत जरूरी है। हम सीवीपीपी से मुतालबा करें। आपने हेडक्वार्टर जम्मू में बनाया, अफसर सैरी निब्रिम कश्तवाड़ ड्राइवर तुम गड़ पकना सुबह चाय बनाऊ कश्तवाड़ी, तो अफसर का जो बिहार, अफसर का जो महाराष्ट्र है। हम सीवीपीपी से लोकल एम्प्लॉयमेंट मांगे। हमारे इंजीनियर आज किश्तवाड़ में तकरीबन 3,500-4 हजार इंजीनियर बेकार बैठे हैं। सीवीपीपी से हम मांगे कि आप चाहे ट्रेनिंग इंजीनियर लगाएं, लेकिन हमारे नौजवानों को वो 5 साल काम करेंगे, एक्सपीरियंस भी होगा, और अगले 5 सालों में जब आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा, वही इंजीनियर जो है आपके प्रोजेक्ट जो है चलाएंगे। हमारा हॉस्पिटल एनएचपीसी का यहाँ पे बराए नाम हॉस्पिटल खोल के रखा है। हम डिमांड में रखें कि जो स्पेशलिटीज हमारी किश्तवाड़ हॉस्पिटल में नहीं है, चाहे वो कार्डियोलॉजी है, चाहे न्यूरोलॉजी है, चाहे नेफ्रोलॉजी है, चाहे ईएनटी सर्जन है, वो यहाँ हॉस्पिटल में एनएचपीसी प्रोवाइड करे। हम सोचते हैं कि डीसी साहब, एसपी साहब या जो भी सरकारी मुलाजिम है, ये हमारी फरियाद सुनेंगे, आपकी फरियाद कोई नहीं सुनेगा। किश्तवाड़ में जो हमारे जिला के हेड हैं वो एनएचपीसी का किराएदार है, वो एनएचपीसी के क्वार्टर रूम में रहते हैं। सबसे पहले तो उनको क्वार्टर खाली करना चाहिए। सरकार को उनके लिए अलग से कहीं पे क्वार्टर बना के देना चाहिए, रेजिडेंशियल अकोमोडेशन बना के देनी चाहिए, क्योंकि जब तक यहाँ के डिप्टी कमिश्नर, सुपरिटेंडेंट पुलिस वो एनएचपीसी सीवीपीपी के किराएदार रहेंगे, वो आपकी बात नहीं सुन पाएंगे। बिल्कुल, ये जो अचीवेबल टारगेट्स है, हम चार्टर ऑफ डिमांड बनाए। हम यहाँ के ट्रेडर्स एसोसिएशन, यहाँ के कंट्रैक्टर एसोसिएशन, यहाँ पे अनएम्प्लॉयड एसोसिएशन, यहाँ के इंजीनियरिंग एसोसिएशन, और मैं फिर से दामन फैलाए ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की इजाजत से मैं सभी पॉलिटिकल पार्टी से, चाहे वो रूलिंग हूं, चाहे अपोजिशन हूं, चाहे छोटी हूं, चाहे बड़ी हूं, सबसे दरख्वास्त करता हूं, आइए, ये मौका है। और यकीन मानिए, अगर ये मौका हमने गवा दिया, आने वाले वक्त में, आने वाले दिनों में दोबारा ये मौका आपको हासिल नहीं होगा। जिस तरह से के चेहरे में आज यहाँ पे इस जलसे में देख रहा हूं,
ये वो चेहरे नहीं है जिनको जेब में सुबह 500 रुपए डाल दिए वहीं से जलसे। ये वो चेहरे नहीं है जिसको मैंने गाड़ी घर में भेजी और गाड़ी पे बैठ के जो है वो यहाँ पे आए। मेरी बहनें, मेरी माएं, मेरे बुजुर्ग यहाँ पे जो यहाँ पे जमा हुए हैं, ये आपके लिए एक मौका है। सभी लोग हम एक मंच पे खड़े हों, जो जवान हमारे आगे निकले हैं, हम इनके पीछे इनकी ताकत बन के हम सामने आए। इनको ताकत मिलेगी, किश्तवाड़ को ताकत मिलेगी, इस मुहिम को ताकत मिलेगी, तभी किश्तवाड़ जो है वो आगे बढ़ पाएगा। आपने मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया। मैं फिर से अपनी और अपनी जमात की तरफ से आपको ये अश्योर करता हूँ कि जिस जगह जहाँ पे आपको हमारी जरूरत होगी, इंशाल्लाह हम जो है आपके साथ खड़े होंगे।